याद रखना साइन वहीं पे होता है जहाँ पे जगह का कोई प्लेस का नाम याद रख लेना। और थाईलैंड की कैपिटल कौन सी है? बैंकॉक। बैंकॉक से हमें एक ही चीज़ याद आती है क्या चीज़ याद आती है? तुझे कुछ और याद आ रहा है क्या? वहाँ के लोगों का नेचर। नेचर, वहाँ के लोगों का नेचर बड़ा फ्रेंडली नेचर है। और वहाँ का हाँ, वहाँ का खाना बिल्कुल सही, खाना अच्छा है, थाई फूड। बाकी मूवीज भी ठीक ठाक है वहाँ पे, थाई मसाज। तो थाईलैंड की कैपिटल ऑफ कोर्स बैंकॉक में 1967 में साइन हुआ। तो ये बस याद रख लेना। पांच कंट्री ने कसम खाई कि भैया माँ कसम खाते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। और मदद तीन ही तरीकों में होती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मुझे मारने आ रहा है यार फ़ोन कर दिया थाईलैंड ने यार, मैं वो चाइना से बचा ले, ऐसा नहीं। आपस में कोई प्रॉब्लम है उसे ठीक करेंगे। और पिलर तीन ही याद रखना, किसी भी संधि को पढ़ते हो आने वाले समय में उसके तीन पिलर याद रखने, पॉलिटिकल, सोशल यानी कि और इकोनॉमिक का पार्ट नहीं था जब ये बना था। बनने का सिंपल सा कारण समझ लो, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन पैसों के मामले में इतनी ज़्यादा ऊपर है, यही में थोड़ा सा जोर है, इतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन ऑफकोर्स ये लोग भी गुलाम थे कंट्रियों के। अब देखो तो लाओस जैसी कंट्री, वियतनाम, फिलीपींस, इधर के इलाकों में भी जापान ने या उसने क्या कहते हैं ब्रिटेन ने या फ्रांस ने अपनी कॉलोनियाँ बना रखी थी यहाँ पे। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए और लगभग ये भी 1950, 51, 52, 55, 56 ऐसे आज़ाद होने चालू हो गए। जब ये लोग आज़ाद हुए ना तो फाइनली इन लोगों ने भी सोचा कि यार हम लोग भी कुछ आज तूफानी करते हैं। मतलब इन लोगों ने फाइनली कहा कि जब यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी कंट्रियाँ ऐसा कुछ कर रही है तो हम क्यों पीछे हटें भाई, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे इन शुरुआती समय में पाँच कंट्रियों ने अगर आप देखें तो ब्रुनोई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये 10 कंट्रियाँ अभी है। लेकिन शुरुआती समय में अगर हम देखें तो शुरुआती समय में सिर्फ यही कंट्रियाँ थी। 8 अगस्त 1967 में इन 5 कंट्रियों ने साइन कर दिया। देख सकते हो 5 कंट्रियाँ। अब मुझे बता दीजिए अगर किसी को पता हो, याद करने में दिक्कत हो कि संधि कहाँ पे हुई, साइन कहाँ पे हुई। याद रखना साइन वहीं पे होता है जहाँ पे जगह का कोई प्लेस का नाम याद रख लेना। और थाईलैंड की कैपिटल कौन सी है? बैंकॉक। बैंकॉक से हमें एक ही चीज़ याद आती है क्या चीज़ याद आती है? तुझे कुछ और याद आ रहा है क्या? वहाँ के लोगों का नेचर। नेचर, वहाँ के लोगों का नेचर बड़ा फ्रेंडली नेचर है। और वहाँ का हाँ, वहाँ का खाना बिल्कुल सही, खाना अच्छा है, थाई फूड। बाकी मूवीज भी ठीक ठाक है वहाँ पे, थाई मसाज। तो थाईलैंड की कैपिटल ऑफ कोर्स बैंकॉक में 1967 में साइन हुआ। तो ये बस याद रख लेना। 5 कंट्रियों के नाम याद भी ना रहे तो बस ये याद रखना कि थाईलैंड में साइन हुआ था, इतना याद रख लेना बहुत है। और इस हिसाब से आप आसानी से इसका आंसर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 कंट्रियाँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। 5 कंट्रियों ने कसम खाई कि भैया माँ कसम खाते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। और मदद तीन ही तरीकों में होती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मुझे मारने आ रहा है यार फ़ोन कर दिया थाईलैंड ने यार, मैं वो चाइना से बचा ले, ऐसा नहीं। आपस में कोई प्रॉब्लम है उसे ठीक करेंगे। और पिलर तीन ही याद रखना, किसी भी संधि को पढ़ते हो आने वाले समय में उसके 3 पिलर याद रखने, पॉलिटिकल, सोशल यानी कि और इकोनॉमिक, है ना। डिप्लोमेटिक ही हो गया, मतलब वो डिप्लोमेटिक ही हो गया वो। अब हुआ है तो पूरा गोरा, अब तो पूरा गोरा हो गया। तो अब ये क्यों बनाई पहले तो ये बता देता हूँ मैं। अगर आप नोटिस करो तो ये सारी की सारी कंट्री ना किसी की गुलाम थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। खत्म होने के बाद फाइनली डिसाइड करा कि हम सारे लोग कुछ ना कुछ करेंगे। पर 5 कंट्रियों ने मिलकर फैसला ले लिया कि हाँ ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं बैंकॉक एग्रीमेंट करेंगे और हम लोग सारे साइन कर देंगे। क्योंकि शुरुआती समय में ये लोग भी पिछड़ेपन का गुलाम, इतने सारे रिसोर्सेज तो फ्रांस ने, डच के लोगों ने लूट लिए। इंडोनेशिया कितनी पलटी, डच आए काट काट के लेके चले गए, जैसे हमारे इंडिया में लोग लेके चले गए थे। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, स्पेन के लोग आए थे और ब्राज़ील में चले गए थे, है ना। टूपी नाम्बा लोग जो रहते थे वहाँ पे, वो ब्राज़ील चले गए थे, वहाँ से लक्कड़ लेके आए वो सारे के सारे लोग। तो ये हमारी इंडिया ने तो क्या कर लिया, हमारी इंडिया तो नेम बना लिया था। नेम किसी कारणवश ये इस बार डिलीट हो चुका है, तो उसके बारे में पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन इन्होंने बना लिया तो इन लोगों ने कोशिश करी कि ठीक है हम लोग भी कुछ करते हैं। तो हमने शुरुआती समय 5 कंट्रियाँ और साउथ
कंट्रियां बाद में आज़ाद होती चली गई, तो 5 कंट्रियां और जुड़ गई। इन्होंने ज़्यादा बसट नहीं मचाई, 10 कंट्रियां आज भी हैं, पहले भी 10 कंट्रियां ही थी। जब 10 कंट्रियां बन गई तो इनका सिंबल ऐसे बना, 10 धान की बालियां। उनके 12 सितारे, 12 लकी नंबर थे यूरोपियन के, और इनके 10 धान की बालियां। ये दिखाती है कि किस तरीके से हमारे बीच में एक मेल मिलाप है, एक यूनिटी है, और हम सारे लोग साथ में, 10 लोग कंट्रियां साथ में रहती हैं। अब क्योंकि इन लोगों ने इनका कुछ अपना खुद का क्या कहते हैं नेशनल एंथम है, अच्छी बात है, समय समय पे इनके वो बदलते रहते हैं, जैसे कि हेड होते हैं ना जनरल सेक्रेटरी, तो 10 कंट्रियों के बीच में से चुने जाते हैं बस। और ऑफकोर्स सिंबल याद रखना, 10 धान की बात कहना चाहती है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं लोगो किसका है, ये कितनी कंट्रियां इसको दिखा रही है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नक्शे में आसियान के सदस्य देशों को पहचानिए और नक्शे में सचिवालय दिखाइए। सचिवालय समझते हैं, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो? क्लास 9th में लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, क्लास 9 ब्रसेल, बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल। चलिए ठीक है, तो अब याद रखिएगा 3 ऑब्जेक्टिव,